हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जा रही हूँ छत पे, किस लिए आप लोगों को पता है? मैं रेन को वेलकम करने के लिए जा रही हूँ। बहुत टाइम के बाद आया, बहुत इंतज़ार के बाद जब कुछ आता है ना तो मन मचल मचल के उसका वेलकम करता है। और मैं वेलकम करने आई हूँ रेन का। इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है। आह, I have no words to explain to this joy. इतना अच्छा लग रहा है। मेरे पौधे भी खुश खुश। आज मैं पानी इस पर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी बारिश होगी तो भीगेंगे ही। I have no words to explain to this. वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना। हल्की बारिश है, मैं खेल लूं थोड़ा सा। यहाँ थोड़ा सा हल्की। नहीं, बारिश में नहीं, यहाँ ठंडी लग जाएगी। मौसम बहुत ठंडा है अलविरा। इनके दिमाग ख़राब, इनको इतनी तेज़ जुकाम बुखार था। अभी कल डॉक्टर से परसों इनके नाना दिखा के लेके आए हैं और ये जा रही हैं, यही बारिश में भीगना चाहती हैं। डॉक्टर ने इनको ठंडा पानी पीने से मना किया और इनकी हालत देखिए, ये जिसमें पानी में भीगने के लिए झगड़ा कर रही अपनी अम्मी से। नहीं, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। अरे वाह, बहुत तेज़ हवा, ये तो तूफ़ानी हवा है यार। यानी मुझे अपनी तख्त को धुलने के लिए पानी लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो बारिश नहीं आ रही है ना। ये इतनी ठंडी हवा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। रेन रेन गो अवे कम अगेन। नहीं, कम अगेन डोंट अनदर डे। कम विद हैवी रेन टुडे, है ना। रेन रेन कम हियर, नॉट गो अवे। रेन रेन कम हियर। नहीं, उनको कभी मत बुलाओ। हाँ, बुलाओ तब जब कम विद हैवी ड्रॉप्स, कम विद हैवी ड्रॉप्स। जाओ, अम्मी बुला रही हैं, जाओ। रेन रेन कम हियर विद हैवी ड्रॉप्स। कितना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है इस वक्त को ना ऐसे रोक लूँ, कैद कर लूँ। नहीं, मेरा मोबाइल भीग जाएगा, मेरा मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है। और इस वक्त मार्केट इतना ख़राब है कि अगर मेरे मोबाइल को कुछ हो गया ना तो मेरा वीडियो काफ़ी मतलब हफ्तों के लिए रुक जाएगा। ऐसा नहीं कर सकती। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। इस वक्त चाय पीने का मौसम मतलब मज़ा ही अलग है। मैं देर नहीं करूँगी, पहले चाय पी लूँगी तो और सफाई करूँगी। वैसे मैं गली की सफाई कर चुकी हूँ और जहाँ जहाँ मेन बैठने का है वहाँ डस्टिंग कर चुकी हूँ। तो आ रही हूँ इस चौकी को धुल रही हूँ कि शायद यहाँ तक पानी ना आए तो ये तक सूखी रह जाए, तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। और फिर चाय को एंजॉय करने जा रही हूँ। मज़ा आ रहा है। मैंने ये पहले से डिसाइड कर लिया था कि जिस दिन इसराइल भैया मेरे रूम में लगाएंगे उस दिन तो मुझे रुकना ही है। बरामदे में इस साइड जिस दिन लगाएंगे उस दिन भी रुकना है, नहीं तो ये मेरे सामान के साथ क्या करेंगे वो मैं आप लोगों को जिस दिन मैं फ्री रहूँगी उस दिन एक्सप्लेन कर दूँगी। मैं मन नहीं कर रहा है क्योंकि भी चाय भी पीना, काम भी सर पे है ना, तो एक्सप्लेन करने को मन नहीं कर रहा है। तो देखिए मेरे रुकने से क्या है, ये जो मेरा ये वॉलपेपर इसमें था ना पीओपी मोल्डिंग के अंदर, मीन्स ये पीओपी नहीं, ये तो वुडन है, बट इसके अंदर मोल्डिंग के अंदर जो वॉलपेपर था उसको तो ये तबाह बर्बाद कर देते हैं, जैसे कहते हैं तबाह बर्बाद कर देना। तो मैंने इनको पहले से कहा कि मेरी किसी सामान को ज़रफ़ नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए देखो अब इस मेरे रहने की वजह से क्या हो रहा है, इस पर पेपर से इस पर ये लग रहा है, देख रहे हैं। इतना अच्छा कर रहा है इसराइल भैया, अच्छे से पैक कर। वो मेरे खड़े होने की वजह से मैं हूँ यहाँ पे, इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना पता नहीं क्या कर रहे। और इस वॉल को बचाने के लिए मैं यहाँ पर ये बेडशीट को मैंने बांध दिया है। और जो वो छोटे छोटे है ना तख्तियाँ, उसके ऊपर भी इसराइल भैया जब आप सीढ़ी पे करोगे तो उस हमसे पॉलीथीन ले लेना और उसको भी टेप लगा देना, या आप लगे हाथ टेप लगा ही दो तख्तियों पे। छोटी छोटी मैं लेके आ रही हूँ, ठीक है। वो जो छोटी छोटी तख्तियाँ हैं देखो, हाँ, तो मैं आपको नहीं वो एमसील से चिपकाया हुआ मैं लेके आ रही हूँ ना, उसमें भी ये पेपर ही लगा दीजिए ना। तो उसके अंदर बाद में जब पूरा कर लीजिएगा तब खोल के बस एक ब्रश मारना रहेगा, ऊपर से करेंगे तो गिरेगा। तो मैं लेके आ रही हूँ, इसी पेपर को चिपका दीजिए। तो क्या करेंगे मुझसे बताइए। नहीं ख़राब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे।
एक बूंद नहीं लगेगा। अरे जब ऊपर लगाएंगे तब तो गिरेगा। हाँ उस एक्सरसाइज कर रही थी और मैंने इसराइल भैया से कहा था कि जब आप मेरी पीओपी मोल्डिंग के पास आना, मीन्स ये वुडन मोल्डिंग है, मैं बार बार भूल जाती हूँ, तो आप मुझे बुला लेना। तो इसराइल भैया ने मुझे बुला लिया और अम्मी और खाला गई हैं, ये मेरे किसी खास के यहाँ इंतकाल हो गया उनकी मम्मी का, तो वहाँ पर गई हैं। और जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि दानिश का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसकी मम्मी का और उसका, तो अम्मी लोग गई हैं और खाला लोग देखने। मैंने भी फ़ोन से उनकी खैरियत खैर आफ़ियत पूछ ली है और फिर मैं इंशाल्लाह किसी दिन वक्त निकाल के जाऊँगी। अभी तो खाला बता रही थी उनके यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ मची है, तो मैं इतनी भीड़ भाड़ में तो जा ही नहीं सकती, मेरा दम फना होने लगता है। तो जाऊँगी किसी दिन इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल फिर एक्सरसाइज नहीं पूरा हुआ। जब तक मेरे घर की सफाई और मेरा एक्सरसाइज दो चीज़ ना हो जाए ना, मैं एकदम आउट ऑफ कंट्रोल रहती हूँ, मेरा माइंड काम ही नहीं करता है। तो फ़िलहाल मैं इसराइल भैया की पेंटिंग देखने आई थी, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हम लोग क्यों इनकी पेंटिंग के दीवाने रहते हैं। इसीलिए अभी इनकी फिनिशिंग, अम्मी तो खैर इसलिए इनकी दीवानी रहती है क्योंकि इसराइल भैया उनके लिहाज से उनका काम करते हैं। खैर मेरे लिहाज से इसराइल भैया काम नहीं करते, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इनके साथ काम करवाने में, क्योंकि मेरा पूरा गंदा कर देते हैं, मुझे हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है। मगर इनकी फिनिशिंग अभी आप लोग देखिए। और मैं एक वजह से और इसराइल भैया को बहुत पसंद करती हूँ कि इनके रहने से ना कभी हम लोगों को ये महसूस नहीं होता है कि हमारे घर में कोई आउट ऑफ फैमिली मेम्बर इंसान कोई है जो काम कर रहा है और मैं मेल में है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं एक तो इनका ये है जो इनका सबसे सुकून भरा हम लोगों को मतलब माहौल देते हैं मुझे, इसलिए मैं इनको पसंद करती हूँ कि मेरे इसराइल भैया ये पेंटिंग करें। और दूसरा फिनिशिंग, अभी इनकी बॉर्डर फिनिशिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसराइल भैया वाइट वाला भी फिनिशिंग आप अभी कर ही देना। हाँ मैं आप लोग को जूम करके दिखाती हूँ। अभी जब इसके नज़दीक काट के उसको 1 का 4 मतलब फाक करके, और उसको हम अलग नहीं करते हैं और उसमें काली मिर्च नमक डाल के उसको खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। एक अलग ही उसका टेस्ट आता है। आप काट के उसको टुकड़ों में करके खाएंगे तो वो अलग टेस्ट रहता है। और अगर मतली हो रही है, कुछ एसिडिटी जैसा प्रॉब्लम है ना, तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, तुरंत रिलीफ हो जाता है। इतना तबीयत ख़राब था इसराइल भैया कि मैं 4-5 दिन व्लॉग ही नहीं डाल पाई। एडिटिंग करने का मतलब दिमाग ही नहीं हिलता रहता, जैसे लगता कि सर हिल रहा है, तो उसमें कैसे करेंगे एडिटिंग। और रात में ही फुर्सत मिलती है, रात में इतनी थकन हो जाती है ऑलरेडी। दुकान पे कोई ना कोई आता रहता है या आपस में ही सब लोग बात करती रहती हैं, तो फिर उसमें कहाँ कर पाओ। अच्छा इसमें तो रोलर नहीं चलाएंगे, बीच में ही चलाएंगे। तो छोटा रोलर मेरे पास है, मैं ले आऊँ? मैं ला रही हूँ, 1 मिनट वेट। ये देखिए मैं कितने रोलर अपने कमरे में रखती हूँ। इन सबको मैं छुपा के रखती हूँ क्योंकि जिस दिन इसराइल भैया के हाथ में आया ये 2 कौड़ी का हो जाएगा। इसको करके सुखा के इसे फेंक के चले जाएंगे, तो उसको धुलना चाहिए। मैं उसको धुलती थोड़ी रहती हूँ, वो रखा रहता है। अब आपको चाहिए इस्तेमाल से पहले उसको धुलिए, उसी बाल्टी में धुल लीजिए, वो बाल्टी है ना पानी। मैं चीज़ों को कितनी हिफाजत से रखती हूँ, आप लोग देखें मैं कितनी हिफाजत से रख के रहती हूँ सारी चीज़ों को।
मेरा फेस इस तरह से लग रहा है ना, थकन थकन भरा हुआ है, क्योंकि मैं थकी ज़्यादा नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। मेरा एक्सरसाइज हो जाता है, ये टमी ऑफ वो वाला वेस्ट मुझे सुकून मिल जाता है। लेकिन इसराइल भैया मुझे पुकार लिए तो मुझे भाग के आना पड़ा, क्योंकि मुझे इनकी वीडियो बनानी थी। वही काम करते हैं, मगर मेरे नज़दीक इसराइल भैया ही है, मैं उन्हीं को जानती हूँ। खैर मैंने भी इसराइल भैया किया था, ये जो आप देख रहे हैं वाइट वाइट, ये मैंने ही किया है। मैंने भी नहीं लगने दिया, देखा आपने? अरे मैं भी अच्छी खासी ठीक ठाक पेंटर हूँ। 500 नहीं, लेकिन 400 रुपया रोज पा सकती हूँ। नीचे का हिस्सा या तो आप हमसे करवा लिया करो, लेकिन अपने 600 में से 300 दे दिया करो। इसराइल भैया से बिजनेस कर रही हूँ, भाई तय कर लूँ, मैं भी अपना कुछ फ्री का थोड़ी करूँगी। जैसे नीचे का हिस्सा मैं कर लूँ, अपनी दुकान का लॉस करके यहाँ पेंट करूँगी, आधा हिस्सा मैं कर दिया करूँ नीचे नीचे का, ऊपर का आप कर दिया करो, लेकिन हमें भाई 300 दे दिया करो अपने में से। अब इसराइल भैया नहीं बोल रहे हैं। हाँ देखा भाई, पैसों का बात आया तो आप लोग देखो इसराइल भैया को। अभी मैंने यही कहा कि भाई ऊपर का आप करो, थक जाते हो, नीचे का हम कर दिया करें, बस 300 दे दिया करो उसी में से। लेकिन ना, आप नहीं देंगे। हमारी अम्मी हमको तो नहीं देंगी, मगर मैं अम्मी से कहाँ मांग रही हूँ, मैं तो आपसे मांगूंगी ना, आपका काम हल्का हो जाएगा। हमारी अलमारी दुकान पे करनी है इसराइल भैया। करेंगे, कहीं करेंगे, चाहे जहाँ करेंगे। हाँ। पड़ेगा। तभी इतना खा दुकान जाती हूँ ना। इसराइल भैया ये देखो, ये बॉर्डर, इसराइल भैया ये बॉर्डर, बस अलमारी करना है। बीच वाला कमरा, तो बीच वाला कमरा अभी नहीं कराऊंगी, उसमें जब टाइल्स लगवा लूँगी, क्योंकि टाइल्स जो लगवाए थे वो पूरा उखड़ रहा है, ये पश्चिम तरफ का, पता नहीं कैसा लगा कि पूरा पैसा मेरा बर्बाद हो गया। तो टाइल्स लगवा के तब करवाऊँगी। पूरा पैसा बर्बाद, सीमेंट बालू टाइल्स उसका मेहनताना सब बर्बाद हो गया। जब निगरानी करी हो तो अरे निगरानी कर रही थी, मगर वो अब नहीं लगा पा रहा था। हाँ, ऊपर का पूरा बॉर्डर हुआ ही नहीं है। हाँ, ऊपर से उसको कर दीजिए, ऊपर से ब्रश मार दीजिए। ऊपर से स्टूल नहीं करेंगे। हाँ, तो स्टूल रख के कर दीजिएगा। और अभी बीच वाला भी तो लकड़ी करना है, बीच में भी मोल्डिंग है, पेपर निकाल के करना है। पहले साल भैया इसको गीले कपड़े से पोंछ लीजिए, इसमें धूल लगा हुआ है, देखिए पूरा धूल लगा है। ये लीजिए, पेंट मत लगाइए कि मैंने डस्टिंग, इसको धूल सिलती ही हूँ मैं पहले। Thank you.
पता नहीं क्या हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मैंने यूट्यूब में भी सर्च किया ना, तो उसमें मुझे मिला कि ये वेंस जो होती हैं वो जो नाज़ुक हो जाते हैं जो कमज़ोरी से, तो उसमें ब्लड लीकेज हो जाता है, वो जम जाता है। अम्मी कुछ अलग अलग शक कर रही है, लेकिन मुझे यही बात सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है टॉपिक, कि यही वजह हो सकती है। तो यहाँ तो किसी को दिखाना नहीं है, दिखाना लखनऊ में ही है। मगर अब लखनऊ हम लोग बकरीद के एक हफ़्ते बाद ही जाएंगे, मेरे ऑपरेशन के हवाले से जाएंगे। और पहले अम्मी को चेक करा के फिर मैं अपना कराऊंगी, क्योंकि मेरा तो क्लियर है कि मुझे क्या है और क्या इसकी दवाइयाँ हैं, लेकिन अम्मी का नहीं क्लियर है। तो अम्मी को पहले दिखा के फिर मैं अपना दवाई शुरू करूँगी। अगर आप लोगों में से किसी को भी इसके बारे में कोई अंदाज़ा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रात में जब मैं लेटती हूँ अकेले में ना, पूरा दिन तो चलो बिज़ी रहती हूँ, लेकिन रात में जब मैं लेटती हूँ तो मुझे बड़ी सी उलझन सी होने लगती है कि हल्ला मेरी अम्मी को क्या है, अजीब अजीब ख्यालात आने लगती है, घबराहट सी होने लगती है। लेकिन अपनी आप लोगों को अगर ये देखिएगा, अगर मेरा व्लॉग और आप लोगों को जानकारी होगी इसके बारे में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं जब तक सुकून से रहना चाहती हूँ। वैसे मैं जहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि कुछ खास नहीं, जो उस डॉक्टर ने यूट्यूब पे बताया था, कि यूट्यूब पे डॉक्टर का मैंने वीडियो देखा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि वही वेंस जब नाजुक हो जाती हैं और जो कमज़ोर लोग होते हैं तो वो लीकेज हो जाती है, ब्लड जम जाता है। पता नहीं कितना सच है, तो मैं थोड़ा सुकून चाहती हूँ। और मैं यहाँ वहाँ भेज के अम्मी को ना और डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ लाइफ में, ज़बरदस्ती की दवाइयाँ खिलाना, क्योंकि दवाइयाँ जाके कहीं ना कहीं अम्मी को नुकसान भी करती हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। जैसे लास्ट ईयर जुलाई में अम्मी को जब स्टमक प्रॉब्लम हुई थी या वोमिटिंग हो रही थी, बिना फ़ायदे की, बिना मतलब की दवाइयाँ खिला खिला के, सुई कोच कोच के मेरी अम्मी को और मुझे भी इतना, अम्मी को तो तकलीफ़, मतलब जिस्मानी तकलीफ़ भी हो रही थी, अज़ियत अम्मी झेल रही थी, सुई उल्टी, और कोई आराम नहीं मिल रहा था, और मुझे मेंटली। और तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि यहाँ मैं किसी को दिखाऊं। अम्मी गोंडा कुछ जाने को सोच रही थी, मैंने मना कर दिया। गोंडा में कौन सा बहुत यहाँ से ज़्यादा डिफरेंट डॉक्टर होंगे, तो मैं इसलिए सीधे लखनऊ में ही जाके चेक कराऊंगी अम्मी को। तो बस अब यही कि मैं लखनऊ पहुँचूँ और अम्मी को सबसे पहले अम्मी को भेजूँगी मैं। जैसे मैं हम लोग जिस दिन पहुँचते हैं उस दिन तो सफाई वगैरह करनी रहती है, नेक्स्ट डे अम्मी को भेजती हूँ, तो नेक्स्ट डे मैं अम्मी को भेजूँगी। अम्मी क्लियर हो जाएगा तो मैं अपने आप को चेक कराऊँगी फिर, क्योंकि मुझे इस बात को लेकर बहुत चिंता है। एकदम लाइफ में पहली बार मैंने देखा है, और मेरे ख़ानदान में भी पहली बार देखा मैंने, किसी को ऐसा नहीं था। तो ये क्या हो गया है। उस दिन भी अम्मी करते हैं सर रख के सो गए, तभी मुझे लगा था ये सर रख के सोने का तो नहीं है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर किसी को इसके बारे में अंदाज़ा होगा, नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस इसका कुछ होगा आस-पास में, तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। आज मैं दुकान पे नहीं गई, क्योंकि कल मुझे बहुत सारा काम है, मेरे कमरे की पेंटिंग होगी, और उसके बाद में बकरीद है। बकरीद में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना, तो मैंने सोचा कि एक दिन मुझे रेस्ट करना ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि दुकान खुली थी, गोलू शर्मिला थे, अफरोज भाई थे, तो मैं दुकान गई नहीं। और रुक जाइए, हाँ, और मैंने शाम में ही घर की सफाई वगैरह कर ली 7 बजे ही, और अब नाश्ता कर रही हूँ। खाला मेरी न्यूट्रेला बॉयल करके फ्राई करके हम लोगों को ला के देंगी, खाने में बहुत अच्छा। बेटा उधर गिर जाएगा, इधर आइए। हाँ, कुछ खरीदो। अरे ऐसा पकड़ा था। बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी। नमक लेकिन कम है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारे यहाँ देखिए शाम में क्या हो रहा है। ये मेरी खाला बैठी हैं, अभी ये सब ऐसे ही लगा हुआ है, ये हर चीज़ को उड़ा के ढकने के लिए है, क्योंकि पेंटिंग के टाइम इसको ढकना पड़ता है ना सब कुछ। अभी आधा बरामदा हुआ, कुछ बरामदे का यहाँ का कुछ पार्ट बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। और यहाँ पर देखिए इस लड़की का इसके अम्मी के साथ देखिए कुछ चल रहा है मामला। वो मामला ये है कि ये मैडम पूरे दिन घर पे रहती हैं, ये मैडम ये पूरे दिन घर पे रहती है, स्कूल भी बंद है, और इनके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। इनके हाफिज जी सुबह बोल रहे हैं कि मैं 3 बजे तो पढ़ा सकता हूँ, तो 3 बजे मैडम नहीं पढ़ेंगी। हाफिज जी कह रहे हैं 5 बजे मैं सो जाता हूँ लंच करके, क्योंकि उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठना पड़ता है, और रात में लेट तक वो तो मीन्स रमा करते हैं जो हाफिज़ा कर रहे हैं। तो ये 3 बजे नहीं पढ़ सकती हैं,
ये 8 बजे रात को अगर जब मैं सो के उठूँ तो पढ़ा दूँ। ये 8 बजे नहीं पढ़ सकती हैं, ये सिर्फ 5 बजे अपने टाइम से पढ़ेंगी। और उसके बाद कितने बजे लाइबा आती है? और 6 बजे इनकी इंग्लिश की टीचर आती हैं। मेरी कलामा जहाँ की लड़की है जो मतलब स्कूल के होमवर्क और सब पढ़ाती हैं और सब्जेक्ट्स, तो उनसे पढ़ती हैं। मतलब हर किसी से इन्होंने अपना टाइम बांध के रखा है। उसके बाद ये टाइम नहीं दे सकते। सबको पूरा दिन पढ़ने और आराम करने, स्कूल जाने का टाइम होता है, 1 घंटा खेलने का होता है, और इनका पूरा दिन खेलने और आराम करने घूमने का है। और सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा इनको पढ़ने का है। 1 घंटा इनकी क्लास की चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, लेसन्स को, और 1 घंटा अरबी के लिए। तो ये हाफिज़ जी से इनका टाइम टैली ही नहीं हो रहा है। हाफिज़ जी 3 बजे आएंगे, ये नहीं पढ़ेंगी, घर पे ही रहेंगी, खाली रहेंगी, ये नहीं पढ़ेंगी, और रात में 8 बजे भी नहीं पढ़ेंगी। ये सिर्फ अपने टाइम से पढ़ेंगी 5 बजे। पहला स्टूडेंट जो अपने टाइम से पढ़ेगा। 4 बजे वो खेलती। तो तुम खेलती कब नहीं हो बेटा? तुम तो पूरे दिन खेलती हो। अरबी पढ़ने के लिए टाइम के लिए दोनों में वो बहस हो रही है, माँ बेटी में बहस पे। टाइम पे अरबी पढ़ने की टाइम पे मीटिंग हो रहा है। ये कोई वकील का कोर्ट है क्या? या मीटिंग में कोर्ट नहीं होता है। मुझे रोक अभी इसकी टी शर्ट में पोंछ लेंगे तब ना। नहीं बेटा परेशान मत करो। नहीं गंदी बात। हैंड वॉश करो, चलो हैंड वॉश करो। तुम करो। हम तो कर ही लेंगे। देखो मैंने धुल लिया। टुड्डी में क्या किया मैंने? इसकी अम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, इसकी वजह से सोचो है क्या लड़की है, गजब। 11:30 बज रहे हैं। मेरा प्रेस हो गया है कपड़ों पे, और अब मैं खाने जा रही हूँ तरबूज और टीवी देख रही हूँ। लेकिन वाकई में कुछ दिन में लगता है कि इस मोहल्ले को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सब शोर शराबा बर्दाश्त करने की मेरा दिमाग इस काबिल नहीं है। इस कदर मतलब इन लोगों की परवरिश है यहाँ के बच्चों की, मैं पहचानती भी नहीं सबको, क्योंकि और इस कदर वो परवरिश है कि मैच कहाँ जीता गया है, अरे बड़ी खुशी है तो मिठाइयाँ बांट दो, जेलीज बांट दो, बिस्किट्स बांट दो, चॉकलेट्स बांट दो, लेकिन उसके लायक तो है नहीं। तो गोला दाग दाग के गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जहाँ की भी टीम जीती ना, वो इनकी कोई रिश्तेदार की टीम थी। इतने बड़े गए गुजरे अजीब टाइप के लोग हैं कि इन सबके साथ रहना दुश्वार हुआ जा रहा है। कुछ इन सबके यहाँ अगर बच्चे भी होते हैं ना, तो किसी के यहाँ अगर बच्चे होते तो आप लड्डू बांटिए, रसगुल्ला बांटिए, चॉकलेट बांटिए, कपड़े बांटिए, जो मर्जी हो बांटिए, हॉस्पिटल में दवाइयाँ बांटिए, फल बांटिए, लेकिन वो ये सब नहीं करते हैं। वो बस क्या करेंगे, गोला दागेंगे, गोला। अरे बच्चा तुम्हारा हुआ है, दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही कि लोगों को दूसरे का सुकून छीनने का हक किसने दिया है? इस कदर ये सब परेशान कर दिए कि जीना दुश्वार कर दिए हैं। एकदम दिमाग मेरा पागल हुआ जा रहा है। अजीब व गरीब परवरिश है, इस अजीब व गरीब इलाका ये बनता जा रहा है। जितनी यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक बार कर दिए। ऐसे ही रमज़ान की रातों में ये लोग वो तमाशा करते हैं, क्योंकि पता नहीं इनका दिन में काम होता है कि नहीं होता है। कैसे इन सबकी जो टीनेजर्स हैं ना, वो स्कूल जाते हैं शायद, ना वो कमाने जाते हैं, अल्लाह जाने उनका कैसे क्या रोज़ी रोटी चलता है, मुझे नहीं पता। पूरी रात जाग के तमाशा करते हैं, और पता नहीं दिन में क्या करते हैं, मुझे नहीं पता कैसे उनके घर की रोज़ी चलती है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन है या इतना बड़ा कोई सर्विस ऑफिसर है जो कि अपने बच्चों को अपने अच्छी वाली ज़िंदगी दे रहा है। अल्लाह जाने कैसे लोग हैं। मैं पागल हो गई, क्योंकि नॉर्मल ज़रूर बोलूँगी कि नॉर्मल इंसान अपने घर में काम करने के बाद रात में 12 बजे के बाद सोता है, और इसीलिए ये हाई कोर्ट ने भी ये कर दिया है कि 12 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले लाउड स्पीकर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी तरीके से ऐसे शोर शराबा नहीं कर सकते। लेकिन इतने